दोस्तों एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन तो आउट हो गई है। टोटल 1500 वैकेंसीज हैं इस बार। वैकेंसी अच्छी खासी है, बट सबसे बड़ी दुविधा ये आ रही है बच्चों को कि इस बचे हुए टाइम में प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है हाईली चांसेज हैं कि वो 1 या 2 अगस्त को हो सकता है। 1 और 2 दोनों अगस्त को, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो क्वांट है उसको अगले 40 दिन में कैसे प्रिपेयर करें। एक प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, किस तरीके से किन चीज़ों पे काम करना है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि सेफ टारगेट स्कोर क्या होगा आपका क्वांट में, फिर आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज आपको करना है, फिर क्वांट प्रिपरेशन अगले 40 दिन में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बट सबसे पहला काम जो आपको करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको एसबीआई पीओ के पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड करने हैं, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी, और फिर उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ निकल करके आएगी। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन देखने हैं। आपको ये देखना है कि प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन में क्या अंतर है। आपको ये देखना है कि ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पूछने के तरीके में क्या चेंज हो रहा है। अगर आपने ये काम कर लिया, आधी तैयारी तो आपकी वैसे ही हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये जरूर करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब व्हाट इज ए सेफ टारगेट स्कोर इन क्वांट। सबसे पहले ये जान लो कि क्वांट के प्रीलिम्स में कितने सवाल आते हैं। तो क्वांट के टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और 20 मिनट मिलेंगे आपको, और यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो आपका सेफ टारगेट स्कोर है 20+। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इतना स्कोर कैसे आएगा। भैया अगर आप देखोगे पिछले साल कट ऑफ जो है वो 66.75 है यूआर कैटेगरी की। अगर आप इतना स्कोर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। समझ पा रहे हो ना। तो आपको रीजनिंग और क्वांट में दोनों में मिला के 40 स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश में आप 26 स्कोर करते हो तब जाकर के बात बनेगी आपकी, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। तो आपका जो टारगेट है वो 20+ होना चाहिए। ठीक है, इतना टारगेट करेंगे तभी बात बनेगी भाई, है ना। अब कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पिछले 3 ईयर का डाटा लिया है हमने। ठीक है भाई, तो यहाँ कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। अगर मैं यहाँ देखूं तो क्वेश्चन, यहाँ तो 10 क्वेश्चन थे, फिर भी यहाँ सिर्फ 3 क्वेश्चन ही थे, यहाँ 4 क्वेश्चन है। तो इन 3 टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन पक्का आते हैं, और ये आसान होते हैं, जल्दी हो जाते हैं, आते ही आते हैं। उसके बाद फिर ये 3 टॉपिक करने के बाद मैं यहां लिख देता हूं, पहली प्रायोरिटी आपकी क्वाड्रेटिक या अप्रोक्सीमेशन है, दूसरी प्रायोरिटी आपकी नंबर सीरीज है, तीसरी प्रायोरिटी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चौथे नंबर पे आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है, फिर ये डीआई में काम आएगा भाई। 5वें नंबर पे आप रेशियो पढ़ें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये रहा, ये 5th टॉपिक है आपका। फिर 6th टॉपिक आपका है डाटा इंटरप्रिटेशन। खूब सारा डीआई प्रैक्टिस करिए, अलग अलग पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई। ठीक है, फिर आप 7th नंबर पे टॉपिक पढ़ें प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा। फिर 8th नंबर पे आप पार्टनरशिप पढ़ें। फिर उसके बाद देखो बाकी सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। अब आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, एलिगेशन मिक्सचर, एजीज, एवरेज, मेंसुरेशन, मतलब सबसे क्वेश्चन है। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन है वो इन 4 टॉपिक से हो गए। परसेंटेज और रेशियो को मिला दो तो एक एक क्वेश्चन वहां से भी हो गया। तो 15, 17, 3, 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाते हैं इन 6 टॉपिक से। तो ये इनको आपको प्रायोरिटी पे रख के प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब अगले 40 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, पहली चीज ध्यान रखें, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे नंबर सीरीज, तीसरे नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ पे आपको परसेंटेज करना है, फिफ्थ पे रेशियो करना है, सिक्स पे डीआई करना है। ठीक है, ये आपका, ये आप टारगेट रखिए कि मैं 10 डेज में, नेक्स्ट 10 डेज में इनको कंप्लीट कर लूं। 10 डेज में कर सकते हो, करना पड़ेगा भाई। फिर कब करोगे, पेपर के बाद।
फिर फायदा ही नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 12 डेज लो, बस 10 से 12 दिन में इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो अच्छे से। ये करने के बाद फिर डे 13 से लेकर के डे 13 से लेकर के डे 30 तक, ठीक है, क्या करना है आपको, डेली स्पीड मैथ के 20 क्वेश्चन, ठीक है, और डीआई के 3 से 5 सेट सोल्व करने हैं डेली, ठीक है, डे 30 से डे 30, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट दें डेली के, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट। ये करने के बाद और फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट जब दो तो उनका प्रॉपर एनालिसिस करो। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये देना शुरू कर देते हैं, नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। अगर आपका सिलेबस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर हमारा तो सिलेबस कंप्लीट है, हम क्या करें, सिलेबस कंप्लीट है हमारा, तो आप पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इंपॉर्टेंट, उन सबकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो 10 से 12 दिन कम से कम, 10 to 12 डेज, डेली एक टॉपिक के 60 70 80 100 क्वेश्चन तक सॉल्व करो। उसके बाद फिर सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट जब दो तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के दो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि यार अगर 20 मिनट है तो पहले 2 से 3 मिनट में मैं स्पीड मैथ के क्वेश्चन करूंगा, फिर अगले 5 से 6 मिनट में मैं अर्थमेटिक के इजी वाले सवाल कर दूंगा, फिर अगले 7 से लेके 15 मिनट तक मैं 2 DI के सेट सोल्व करने की कोशिश करूंगा, फिर जो बच गया वैसे करूंगा। प्रॉपर मतलब टाइम का बेस्ट यूज करना है आपने, ठीक है। और फुल लेंथ टेस्ट में भी आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए। और जब भी आप टॉपिक वाइज पढ़ भी रहे हो ना, टॉपिक वाइज पढ़ते हुए भी ध्यान रखो कि आपको कंसेप्ट तो क्लियर करने ही है, आपको उस टॉपिक का बेसिक तो पढ़ना ही है, उस पर ट्रिक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करनी है भाई। ये सब करके तब अगले टॉपिक पे आपको जाना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर कंसेप्ट भी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, ये सारे मुझे कहां से मिलेंगे। देखो, अगर आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स में इनरोल करते हो, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, इस महापैक कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, ये क्वांट है इसमें। अब ये क्वांट में अगर आप देखोगे यहाँ पे, इस क्वांट में ये देखो, ये यहां से शुरू होता है चैप्टर 1 बेसिक फंडामेंटल। इसमें टेबल, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रैक्टिस ऑन सर्ट्स इंडिसेज, प्रैक्टिस एडवांस लेवल, मिसलेनियस, और फिर इस पे टेस्ट। ये हो गया बिल्कुल बेसिक। फिर एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे अगर ये नंबर सीरीज है तो इसका बेसिक, फाइंड द मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म, क्वांटिटी कंपैरिजन, न्यू पैटर्न, एडवांस लेवल, मतलब मेंस एग्जाम तक की तैयारी होगी आपकी। ये अगर मैं परसेंटेज टॉपिक खोलूं, देखो पहले 3 बेसिक वीडियो, फिर अलग अलग तरह के सारे कंसेप्ट, फिर 8 वीडियो होगी कंसेप्ट की, उसके बाद फिर अलग अलग जैसे क्वेश्चन पूछे जा, ये प्री प्लस मेन सबके लिए है, ये सिर्फ प्री के लिए नहीं है, प्री के लिए आप हल्का लेवल करें, मेंस के लिए ये एडवांस लेवल और ये सब करें। अब इसमें प्री और मेंस दोनों है भाई। अब अगर आप देखोगे यहाँ ये 7 वीडियो तक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर में, क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी, डीआई, न्यू पैटर्न, एडवांस लेवल, सब है यहाँ। और उसके बाद देखो ये 4 टेस्ट हैं, ये पहले 2 टेस्ट प्री लेवल के हैं, 2 टेस्ट मेंस लेवल के, ऐसे हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो आप इस कोर्स से कर सकते हो भाई। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाएं और सिंपली टाइप करें edutap.in। जब आप edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके ये बैंकिंग कोर्स है, यहाँ बैंकिंग कोर्स में जाके देखोगे, ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। और जिस बच्चे का टारगेट वो ये कि सर बैंकिंग एग्जाम तो देना ही है, साथ में मुझे आरबीआई भी देना है, तो फिर वो इस वाले कोर्स में आए, ये आरबीआई प्लस बैंकिंग है। तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है जी। बस इतना ही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, तो आप यकीनन बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी और वीडियोज आएंगी, फ्री कंटेंट वीडियो भी अवेलेबल है इसी चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद,
जय भारत।